कोशिश करते हैं। तमाम लिखते-लिखते इस जर्नी में समझने में मतलब जब आपको कोई समझाने वाला, समझने वाले ना हों, तब आप कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की करते हैं। तो उसमें एक कोशिश ये भी थी कि लिखें। तो जब मैं लिख रहा था तो तमाम चीज़ें ऐसी लिखता था कि सुनने में बहुत अच्छी लगती थी मगर कोई सेंस नहीं बनता था। कई बार अभी भी ऐसा होता है तो अक्सर मैं सोचा करता था जब मैं यूट्यूब वीडियोज़ देखता था या लोगों को भेजता था तो कुछ तारीफ़ भी आती थी और कुछ सलाह भी आती थी। मैंने किताबें पढ़ी तब समझ में आया स्पेशली जब मैं हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ रहा था तो चूँकि उनका ज़िक्र मैं कर लेता हूँ क्योंकि उनकी बातें थोड़ी-सी किताबों में उस तरीके से लिखी होती थी कि जब वो बोलते थे कि मैंने इस 6 महीने में कुछ नहीं लिखा या मैंने इस बहुत बड़े टाइम में कुछ नहीं लिखा, मगर जब लिखा तो उससे संबंधित लिखा। आप समझिए कि बड़ी बात ये नहीं है कि आपने बहुत कुछ लिख दिया है। बड़ी बात ये है कि आपने बहुत समय बाद कुछ ऐसा लिखा, जो सच में बहुत बड़ा है। मतलब मैं पिछले 6-7 महीने से मुझे याद है मैं ऐसा कुछ नहीं लिख पाया हूँ। मगर मैंने अपने कॉलेज के दौर में कुछ ऐसा लिख दिया था, जो मतलब मुझे लगता है कि मैं नहीं लिख सकता था और कितना कमाल लिख गया था। तो वही चीज़ें होती हैं कि कोशिश करनी है, कुछ नया लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बातचीत के तौर तरीके में या मेरे में वो क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए। वैसे है मतलब आप शांत बैठेंगे तो आप लिखने की कोशिश करेंगे तो कुछ आ ही जाएगा मगर अमूमन आप बातचीत के तौर तरीके में भी ऐसा कुछ ले आएँ। चूँकि लिखने वाला एक अच्छा ऑब्ज़र्वर भी होता है या एक अच्छा सुनने वाला भी होता है, तो वो बातें पकड़ता है। और कई बार जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं मतलब सपोज़ मान लीजिए आपने नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कोई गज़ल सुनी, कव्वाली सुनी, आपको बहुत अच्छी लगी। वो आपको इसलिए अच्छी लगी कि उसकी शब्दावली तो बहुत भारी है मतलब कुछ-कुछ शब्द तो इतने भारी हैं कि आपको गूगल करने पड़ेंगे। मगर चूँकि उनका जो राग, उनके जो टोन्स हैं, वो ऐसे हैं कि आपको इमोशनली बहुत कनेक्ट करा रहे हैं, म्यूज़िक बहुत कनेक्ट करा रहे हैं और फिर कई बार आप उस सिचुएशन में ना होते हुए भी आप रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सैड मोड में नहीं हैं या आप दुखी नहीं हैं, मगर आप उनकी कोई गज़ल सुन लें तो क्या पता आपको ऐसा एहसास हो जैसे आपका कोई बहुत करीबी आपको छोड़ के चला गया। समझ रहे हैं? तो कलाकार में भी एक कला होती है और लिखने वाले में भी एक कला होती है। तो और चूँकि सुनने वाली जनता जो होती है या जो कविताएँ, शायरियाँ, लिटरेचर में जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो बहुत रिच क्राउड होता है। मतलब वो बहुत पढ़ा लिखा क्राउड होता है जो पढ़े-लिखे लोगों को सुनता है। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारा कंटेंट है मतलब ऐसा कंटेंट बथेरा है और लोग सुन रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं देते हैं। मैं भी कई बार ऐसी चीज़ें एप्रिशिएट करता हूँ जो लॉजिकली देखी जाएँ तो नहीं उस चीज़ों में बैठती हैं मगर चल रही हैं, दैट इज़ फाइन। मगर जब आप पढ़ते हैं या आप जब सुनते हैं तो एक्चुअली आप अपने आप से रिलेट करना चाहते हैं इसीलिए वो चीज़ें होती हैं। तो आप समझिए कि जब आप उस चीज़ की समझ रखने लगेंगे तो वो चीज़ आपको कितना हिट करेगी। कोई ऐसा उर्दू का शब्द हो या हिंदी का शब्द हो, आपको जिसका मतलब बहुत गहरा हो और आपको समझ में आ जाए, ओफ़! मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको। जैसे एक शब्द है पार्थ, अमूमन आपने ये सुना होगा कि किसी का नाम पार्थ है, मगर बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि भगवान के जो बहुत सारे नाम जो बहुत बहुत मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत ऊँचे नामों में से एक नाम है, वो पार्थ भी उनका नाम है और वो अर्जुन को पार्थ कह रहे हैं। तो भगवान के सहस्त्र नामों में जैसे श्याम एक नाम है, कृष्ण एक नाम है, समझ रहे हैं? ऐसे
पार्थ भी एक उनका नाम है। तो जब आपको किसी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट पता है तो आपको फील आती है वो चीज़, तो ये समझने वाली बात होती है। और ये आपका इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट उसमें बहुत पैदा करता है। तो एक अच्छा लिटरेचर जब आप पढ़ते हैं उसके बाद चीज़ें सुनते हैं तो आप मतलब आप वो बोलते हैं ना कि रूह कनेक्ट हो गई, वो फील आता है।